नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सिटी एट 9 में। मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे खबरों की और बात करेंगे युवती ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। पड़ोसी सैज खान पर लगातार परेशान करने के आरोप लगे हैं। घटना को लेकर हिंदू संगठन नाराज नजर आया। हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन। युवक पर कार्रवाई की मांग की गई है। छोला मंदिर थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर भोपाल से आपको दे रहे हैं, जहां युवती ने जहर खा लिया। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। पड़ोसी सैज खान पर परेशान करने के आरोप लग रहे हैं। घटना को लेकर हिंदू संगठन नाराज भी नजर आ रहा है। तो वहीं हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। युवक पर कार्रवाई की मांग की गई है। छोला मंदिर थाना इलाके की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो खबर भोपाल से आपको दे रहे हैं। युवती ने खाया जहर। इलाज के दौरान युवती की मौत हो गई। पड़ोसी सैज खान पर परेशान करने के आरोप लग रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है, इसे कहा जा रहा है कि जो पड़ोसी है सैज खान, वो लगातार युवती को परेशान कर रहा था और उसके चलते युवती ने जहर खा लिया। बहुत ज्यादा प्यार किया, एक लिए प्रताड़ित किया और ये सारी चीजें। और संवाददाता शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए। शैलेंद्र, पूरा घटनाक्रम क्या है? सैज खान पर आरोप है कि लगातार युवती को परेशान कर रहा था, युवती ने जहर खा लिया। देखिए, बिल्कुल ये पूरा घटनाक्रम राजधानी भोपाल के छोला मंदिर थाना इलाके का है, जहां उस इलाके में रहने वाली एक युवती ने कल देर शाम जहर खा लिया था। उसको गंभीर हालत में हमीदी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां देर रात उसकी मौत हो गई। मौत के पहले जो परिवारजनों ने जो वीडियो रिकॉर्ड किया है, उसमें उसने बताया है कि सैज खान का नाम का एक युवक है जो लगातार पिछले 1 साल से उसको परेशान कर रहा था और परेशान भी कर रहा था। साथ ही आरोप यह भी है कि उसके दस्तावेज के आधार पर उसने ब्यूटी पार्लर के नाम पर एक लोन भी लिया था और जो कि वो पे नहीं कर रहा था और लड़की के ऊपर कर्जदारों की तरफ से भी लगातार जिस बैंक से लोन लिया गया था वहां से भी लगातार रिमाइंडर आ रहे थे। तो 1 साल से लगातार ये युवती को परेशान कर रहा था, उसी के चलते उसने जहर खाया और उस इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। चूंकि ये मामला एक मुस्लिम युवक से जुड़ा हुआ था और यही कारण है कि हिंदूवादी संगठन के जो लोग हैं वो संबंधित थाने पहुंचे थे और वहां पर हंगामा किया और कहा कि इस पूरे मामले में लव जिहाद के तहत मामला दर्ज होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं युवती को वो अपनी पहचान छुपाकर मुलाकात कर रहा था, उसका शारीरिक शोषण करने का प्रयास किया गया। इस तरह के आरोप जो है वो हिंदूवादी संगठनों की तरफ से लगाए गए हैं। हालांकि फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में मर्ग कायम किया और युवती का जो डाइंग डिक्लेरेशन है, जो आखिरी वीडियो है जिसमें वो युवक पर आरोप लगा रहे, उसके आधार पर अब जांच करने में जुटी है कि क्या वास्तव में युवक के द्वारा लगातार उसको प्रताड़ित किया जा रहा था या फिर उसकी आत्महत्या में उसका क्या योगदान है। तो हो सकता है कि इस मामले में जो युवक आरोपी युवक है उसके खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के का भी मामला दर्ज किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस तरीके से देखिए कि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। अब रायपुर से खबर है, जहां तेलीबांधा गोलीकांड में बड़ा खुलासा हुआ। गर्लफ्रेंड के विवाद में गोली चली थी। जसपाल रंधावा ने हवाई फायरिंग की थी। हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उद्योग भवन के पास ही गोली चली थी। बड़ी जानकारी है रायपुर से, जहां पर तेलीबांधा गोलीकांड में बड़ा खुलासा हुआ है और गर्लफ्रेंड के विवाद के चलते गोली चलाई गई। जसपाल रंधावा ने हवाई फायर किया और हवाई फायरिंग करने वाले आरोपी को हालांकि गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उद्योग भवन के पास ये गोली चली थी। हुए विवाद के उपरांत फायरिंग की घटना घटित हुई थी। हमने पुलिस के द्वारा लगातार काम करते हुए कुछ घंटों के अंदर ही आरोपियों को गिरफ्तार करने, साथ ही साथ आरोपियों के द्वारा घटने में प्रयुक्त किए गए 12 बोर का बंदूक, 2 खाली खोखे, उसके साथ घटना के समय पर प्रयुक्त एक पिस्टल और उसके 5 राउंड जब्त करने, 2 प्रयुक्त हुए 2 4-पहिया वाहन, जिसमें एक थार वाहन और एक दूसरे सफारी वाहन को जब्त किया। विशु शुक्ला जुड़ गए। विशु, तेलीबांधा गोलीकांड में बड़ा खुलासा हुआ कि गर्लफ्रेंड के चक्कर में हवाई फायर किया गया था। क्या है पूरी जानकारी? जी रीनू, कल तेलीबांधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो उद्योग भवन है वहां पर जो है वो गोली चल गई थी, जिसके बाद जो है हड़कंप मच गया था। और उसके बाद जब पुलिस को इसकी सूचना मिली तब उन्होंने जो है मौके में जाकर देखा। उसके बाद जो है वो 4 आरोपियों को जो है वो गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इसमें आपको बता दें कि जसदेव रंधावा
जिसने जो है वो हवाई फायरिंग की थी उसको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। उसके समेत जो है वो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया और प्रारंभिक पूछताछ में ये बात सामने आई है कि गर्लफ्रेंड को लेकर कोई विवाद हुआ था, उसको लेकर ये हवाई फायरिंग की गई थी। और उसके बाद जो है ये भी बात सामने आई है कि जिस पिस्तौल से या जिस बंदूक से जो है वो हवाई फायरिंग की गई थी वो भी अवैध है। 12 बोर की जो बंदूक है उसे भी जो है जब्त कर लिया गया है। 2 खाली खोखे भी जब्त किए गए हैं, 2 गाड़ी भी जब्त की गई है। आखिर ये पूरा मामला क्या था और किस वजह से ऐसी नौबत आई कि गोली चलनी पड़ी, इसकी जो है वो जांच लगातार जारी है। फिलहाल एक आरोपी अभी भी फरार है, उसकी तलाश जो है वो पुलिस कर रही है। करीब 8 बजे रात की ये घटना बताई जा रही है जहां पर जो है वो उद्योग भवन के सामने हवाई फायरिंग हुई, जिसके बाद हड़कंप मचने के बाद जो है वो पुलिस ने 2-3 घंटे के अंदर ही जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल ये बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हवाई फायरिंग में अगर किसी को गोली लग जाती तो एक बड़ी घटना भी हो सकती थी। फिलहाल पूछताछ जारी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसको लेकर जो है वो पुलिस एक जो आरोपी जो फरार है उसकी भी तलाश कर रही है। रेनू, बहुत शुक्रिया आपका वासु तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब आगे बात करेंगे छतरपुर से खबर की, जहां टीआई सुसाइड मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। सर्विस रिवॉल्वर से टीआई ने गोली मारी थी। अरविंद कुजूर ने अपने घर पर गोली मारी और टीआई के मोबाइल की पुलिस जांच कर रही है। फोन कॉल्स को खंगाल रही है पुलिस। सिटी कोतवाली में पोस्टेड थे अरविंद कुजूर। मानसिक तनाव की वजह से सुसाइड की आशंका जताई गई है। बड़ी जानकारी है छतरपुर से। टीआई सुसाइड मामले से जुड़ी ये खबर है। सर्विस रिवॉल्वर से टीआई ने खुद को गोली मार ली। हालांकि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि टीआई अरविंद कुजूर ने आत्महत्या क्यों की है। घर पर ही उन्होंने गोली मारी है। टीआई के मोबाइल की पुलिस जांच कर रही है। फोन कॉल्स खंगाले जा रहे हैं। सिटी कोतवाली में अरविंद कुजूर पोस्टेड थे। मानसिक तनाव की वजह से सुसाइड की आशंका जताई गई है। कुछ नहीं आया है ना, क्योंकि कोई अभी जो जितनी भी सर्चिंग की है इसमें कोई भी सुसाइड नोट वगैरह इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई। हो सकता है कुछ मानसिक परेशानी में रहे हों और मोबाइल में तो बाद में पता पड़ेगा। मोबाइल रिवॉल्वर कौन सी थी? सर्विस रिवॉल्वर थी। सर्विस रिवॉल्वर से सर मारी। हाँ, ग्लॉक पिस्टल थी उनके। ग्वालियर पेशी पे गए थे सर, ऐसी कोई जानकारी लगी कल वो आ जाए? नहीं, उन्होंने मतलब एसपी साहब को बोला था कि वो छुट्टी पर जाना चाहते हैं, तो एसपी साहब ने बोल भी दिया था कि हाँ चले जाओ। फिर वो आज यहीं रहे और मेरे ख्याल से आज ग्वालियर नहीं गए और पता नहीं क्या उनके मन में क्या चल रहा था, जिससे कि आज उन्होंने ये घटना करी थी। मौके पर एसपी साहब, मैं, हमारी माननीय विधायक ललिता यादव मैम, कलेक्टर साहब सभी मौके पर मौजूद हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे वो आपको। खबर भोपाल से है, जहां जांच एजेंसियों का सौरभ पर शिकंजा कसा गया। सौरभ और करीबियों की संपत्तियों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई। लगभग 50 चिन्हित संपत्तियों पर रोक लगाई गई है। संपत्तियों की कीमत लगभग 100 करोड़ बताई जा रही है। लोकायुक्त ने सभी जिलों के मुख्य पंजीयक को भी पत्र लिखा है। बेनामी संपत्ति साबित होने पर जब्त किया जाएगा। बड़ी जानकारी है भोपाल से, जहां जांच एजेंसियों का सौरभ पर शिकंजा कसा गया है। सौरभ और करीबियों की संपत्तियों की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। खबर मंडला से है, जहां जिला अस्पताल में चूहों का आतंक जारी है। सोशल मीडिया पर चूहों के आतंक का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है, लेकिन चूहे दर्जनों की संख्या में मरीजों के खाने पीने के सामान पर हमला बोलते हैं। चूहे अस्पताल के अंदर वार्डों में पहुंचकर रोगियों के बेड तक पहुंच जाते हैं और खाने पीने की चीजों को खा रहे हैं। आप ये देखिए, जहां चूहों के आमद से लोगों की परेशानी, हैरानी बढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर चूहों ने दस्तक तो दी ही है, साथ ही साथ मरीजों के इलाज में भी कहीं ना कहीं परेशानी होती, क्योंकि चूहे सारा सामान या फिर मरीजों के बिस्तर तक भी पहुंच जाते हैं और इसके चलते हाइजीन का जो विशेष ख्याल रखना चाहिए वो अस्पतालों में नहीं रखा जा रहा है। तस्वीरें मंडला की हैं।
खबर कांकेर से, जहां नशे में धुत युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा है। 1 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा उसका चलता रहा। परिजनों और ग्रामीणों ने युवक को उतारा। चरामा थाना इलाके का वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर है कांकेर से, नशे में धुत युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया था और ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां 1 घंटे तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। परिजनों और ग्रामीणों ने युवक को उतारा। चरामा थाना इलाके का पूरा वीडियो बताया जा रहा है और इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये ड्रामा करता रहा, क्योंकि लोगों के अंदर ये डर था ऐसा ना हो कि धोखे से भी इसका हाथ अगर छूटता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी जान पर भी बनाती है। हालांकि काफी समझाइश के बाद इसे नीचे उतारा जा सका। ग्वालियर से खबर है, जहां घर छोड़कर भागे पति को बरामद कर लिया गया है। पत्नी की प्रताड़ना से भागा था पति। सुसाइड को मैसेज छोड़ गायब हो गया था पति। 4 साल से युवक का कोई सुराग नहीं मिला। रेलवे की कैंटीन में युवक काम कर रहा था और इसे पिछले 4 साल से लगातार जो परिजन हैं वो ढूंढ रहे थे। खबर ग्वालियर से है, जहां पर घर छोड़कर भागे पति को बरामद कर लिया गया है। पत्नी की प्रताड़ना से ये युवक इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि इसने घर छोड़कर कहीं और जाकर रोटी कमाने लगा। ये एक ढाबे में काम करने लगा, लेकिन ये घर वापस नहीं आया। काफी मशक्कत के बाद, खोजने के बाद युवक पुलिस को मिला है और अब इसे इसके घर पहुंचाया गया है। और अब आगे बात करेंगे कोंडागांव से खबर की, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। कबाड़ में एम्बुलेंस मामले में हरकत में प्रशासन आया। कलेक्टर ने जांच टीम बनाई, जहां पंचायत सीईओ की अगुवाई में होगी जांच। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। बड़ी जानकारी कोंडागांव से आपको दे रहे हैं, जहां पर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। कबाड़ में एम्बुलेंस मामले में हरकत में प्रशासन आया। कलेक्टर ने जांच टीम बनाई है। पंचायत सीईओ की अगुवाई में ये जांच होगी। और अब बात करेंगे ग्वालियर से खबर की, जहां पर अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई। कृष्ण रेजिडेंसी में हुई कार्रवाई, जहां अवैध बन रहे ऑफिस को तोड़ा गया। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं ग्वालियर से, जहां पर अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई हुई है। कृष्ण रेजिडेंसी में हुई है कार्रवाई। अवैध बन रहे ऑफिस को तोड़ दिया गया। नगर निगम की टीम ने कार्रवाई की है। और अब खंडवा से खबर है, जहां पंधारा में सीएम कन्यादान विवाह समारोह का आयोजन हुआ, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से शामिल होंगे और यहां 1100 नवविवाहितों को आशीर्वाद भी देने वाले हैं। आप देखिए एक बार फिर से 1100 जो नवविवाहित होंगे, इन जोड़ों को अपना आशीर्वाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वे इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ने वाले हैं। खबर खंडवा से, जहां पंधारा में सीएम कन्यादान विवाह समारोह का आयोजन होने जा रहा है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। खबर बैतूल से, जहां कोयला खदान हादसे से जुड़ी बड़ी जानकारी है, जहां वेस्टर्न कोल फील्ड की टीम करेगी जांच। मौके पर पहुंची जांच दल की टीम उच्च स्तरीय कमेटी घटना की जांच करेगी। बिना सेफ्टी के अंदर गए थे कर्मचारी। संवेदनशील इलाके में नहीं की गई थी बोल्टिंग और बोल्टिंग के पहले ही फेज में गए थे मजदूर। स्लैब गिरने से 3 खदान कर्मियों की मौत हुई थी। छतरपुर एक खदान में हादसा हुआ। वेस्टर्न कोल्ड फील्ड का जांच दल पहुंचा हुआ है और यहां पर अब जांच की जा रही है, क्योंकि जानकारी है कि बहुत बड़ी लापरवाही थी। बोल्टिंग नहीं की गई थी उस क्षेत्र की जहां पर खुदाई होना था और बिना बोल्टिंग के ही यहां पर जो मजदूर हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अंदर दाखिल हो गए और उसके बाद स्लैब गिरने की वजह से 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। देखिए वो सीएम सेक्शन था। सीएम सेक्शन में पहले सीएम पोल कटिंग करती है, उसके बाद ग्रुप बोल्टर जाता है और सपोर्ट करता है, उसके बाद जाने का है। वहाँ पे सपोर्ट नहीं था,
हाँ, सीएम मशीन कटिंग करके निकली थी, सपोर्ट करने के लिए कोर्ट वोल्टर गया नहीं था और ये पहले चले गए थे, अब इंस्पेक्शन करने गए थे क्या थे, क्योंकि उनके साथ एक अधिकारी भी थे, एक ओवरमैन था, एक सरदार था, 3 लोग थे। तो इनको तो सेफ्टी के बारे में मालूम हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो सेफ्टी के, ये बिना बोल्टिंग के फिर सर्टिफिकेट कैसे? होल्डर रहते हैं, एक डिग्री होल्डर है। नहीं तो फिर ये बोल्टिंग के बगैर कैसे वहाँ चले अब गए? किस कारण गए, क्या हुआ, ये तो इंक्वायरी में पता चलेगा, इसके बारे में पहले किसी देखिए वहाँ पे इसलिए लापरवाही नहीं हो सकती कि इंस्पेक्शन टीम थी ये, वहाँ पे कोई दूसरा कोई व्यक्ति काम नहीं कर रहे थे, जो प्राप्त जानकारी है इंस्पेक्शन टीम गई थी, चीज़ खदान है उसमें कोलेप्स हो गई तो इंस्पेक्शन टीम थी। सर हादसे की वजह प्राथमिक रूप से क्या नज़र आ रही है? वो ये तकनीकी विषय है, ये देखेंगे जो WCL के सीनियर ऑफिसर होंगे, जो टेक्निकल व्यक्ति होंगे वो देखेंगे। बाकी बिलासपुर में थाने के सामने युवकों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। सिविल लाइन थाने के सामने युवकों का हंगामा हुआ, जहां आपसी विवाद में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस के सामने मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। बड़ी जानकारी बिलासपुर से आपको दे रहे हैं, जहां थाने के सामने युवकों का जमकर हंगामा देखने को मिला है। सिविल लाइन थाने के सामने युवकों का हंगामा हुआ, आपसी विवाद में जमकर मारपीट हो गई। पुलिस के सामने मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में ले लिया। तो ये तस्वीर आप देखिए, जब पुलिस टीम के सामने ही आपसी विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और एक दूसरे पर मारपीट एक दूसरे के साथ करने लगे। खबर रायपुर से, जहां ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने का स्पेशल प्लान बनाया गया है, जहां ई रिक्शा ऑटो को जोनवार बांटकर चलाने का प्लान किया गया है। ई रिक्शा और ऑटो से बढ़ रहा ट्रैफिक दबाव, जहां रायपुर को 5 जोन में बांटा जाएगा। रायपुर में है 20,000 से ज्यादा ई रिक्शा और इस तरीके से आप देखिए कि जो ई रिक्शा हैं, जो अन्य वाहन है, ऑटो को जोनवार बांटकर यहाँ पर जो रश हो जाता है, जो भीड़ हो जाती है, वो इकट्ठा ना हो, इसके चलते ये व्यवस्था किए जाने की बात कही गई है। रायपुर से खबर है, जहां नगर निगम में आज सभापति का चुनाव, सूर्यकांत राठौर और मनोज वर्मा रेस में दोपहर 1:30 बजे तक नाम ले सकेंगे वापस। वोटिंग के तुरंत बाद नतीजों का ऐलान किया जाएगा। बड़ी जानकारी रायपुर से है, जहां नगर निगम में आज सभापति का चुनाव होना है। सूर्यकांत राठौर और मनोज वर्मा रेस में सबसे आगे देखे जा रहे हैं। दोपहर 1:30 बजे के आसपास नाम वापस ले सकेंगे। वोटिंग के तुरंत बाद नतीजों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। इंदौर से खबर है, जहां मोतीखेड़ा रोड पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बैलगाड़ी रेस के प्रैक्टिस के दौरान विवाद हुआ। अलग अलग गांव के रहने वाले थे दोनों पक्ष। घटना का वीडियो भी सामने आया है। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया। सिमरोल थाना पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बड़ी खबर इंदौर से आपको दे रहे हैं, जहां मोतीखेड़ा रोड पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। बैलगाड़ी रेस की प्रैक्टिस के दौरान विवाद हुआ और ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि 2 पक्ष आपस में भिड़े और एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले को शांत करने की कोशिश की गई है। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। खबर धार से है, जहां डेहरी में 2 युवकों से मारपीट की गई और उन पर चाकू से जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले डेहरी से प्रेम प्रसंग के चलते युवक युवती घर से भाग गए थे, जिसके चलते युवती के परिजन काफी नाराज थे और इसी बात को लेकर उन्होंने युवक दीपक के भाई आकाश और उसके दोस्त से मारपीट कर चाकू से हमला कर दिया, जिससे दोनों घायल हो गए। दोनों का सरकारी अस्पताल में इलाज किया गया। इस पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है।
खबर उज्जैन से, जहां बिजली कर्मचारियों पर हमला किया गया। बकाया बिल वसूलने गई थी एमपीईबी टीम, कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। 3 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर उज्जैन से है, जहां बिजली कर्मचारियों पर हमला हुआ। बकाया बिल वसूलने एमपीईबी की टीम पहुंची हुई थी। कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सामने आया। 3 लोगों पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। करो यार उनको। तो उज्जैन से खबर है, जहां पर बकाया बिल वसूलने एमपीईबी की टीम पहुंची हुई थी और इस दौरान टीम के साथ लोगों ने मारपीट कर दी। पहले तो विरोध किया गया और जब एमपीईबी की टीम बकाया बिल वसूलने की कोशिश कर रही थी, इसी दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने पूरी टीम के साथ मारपीट शुरू कर दी। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है और इस पूरे मामले में 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बिजली कर्मचारियों पर हमले का जो वीडियो है वो सामने आ रहा है और इसी के आधार पर अब आगे की जांच की जा रही है।